हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि हर व्यक्ति को मालूम है, ज्ञात है कि उस पत्नी के साथ कोई घरेलू हिंसा कारित हुई हो ना हुई हो, इस तरह का कोई अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पत्नी क्या करती है, बड़े आसानी से घरेलू हिंसा का वाद दाखिल कर देती है। धारा 12 डीवी एक्ट, जिसमें तमाम ऐसी धाराएं होती हैं जिनके तहत वो अनुतोष मांगती है, याचना करती है, कोर्ट से निवेदन करती है, जिसके तहत उसको फायदा आने वाले समय में मिल सकता है या मिल भी जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे 12 डीवी एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर आपने नहीं जाना तो हो सकता है कि आपके मामले में आपको नुकसान हो सके और हो जाए। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट धाराएं वो कौन कौन सी है, उसके बारे में डिटेल से हम आज आपको बताएंगे। देखिए, वैसे तो धारा 12 डीवी एक्ट में जितनी भी धाराएं हैं, धारा 12, 18, 19, 20, 23 सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पति किन धाराओं से अपना बचाव कर सकता है, किन धाराओं से पति उस मुकदमे को खारिज करा सकता है, किन धाराओं का इस्तेमाल करने से पति अपना बचाव कर सकता है, मेंटेनेंस से बच सकता है, किन धाराओं से पति अपने पारिवारिक जनों को बचा सकता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा कि घरेलू हिंसा का जो केस होता है वो कंटिन्यूअस ऑफेंस होता है, यानी उसकी कोई समय सीमा नहीं है। घरेलू हिंसा के केस में सीआरपीसी 468 लिमिटेशन, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, वो लागू नहीं होता है। जब चाहे तब आपकी वाइफ आप पे घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट धारा ये है धारा 17। धारा 17 जो यह बताती है कि चाहे पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई हो या ना हुई हो, वो साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार उसको है। इसके बाद जो धारा आती है धारा 23 सबसेक्शन 1 से 23 सबसेक्शन 2, अगर पति घरेलू हिंसा के केस में इंटरिम का जवाब नहीं देगा तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पति को बिना सुने भी इंटरिम अलाउ कर सकता है। तो इसलिए उसका जवाब आपको तुरंत देना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट धारा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट धारा आपको मैं बता दूं, 25 सबसेक्शन 2। अब 25 सबसेक्शन 2 है क्या? 25 सबसेक्शन 2 जब आप पढ़ेंगे तो जो घरेलू हिंसा में रिश्तेदारों के नाम, पति के घर वालों के नाम, पारिवारिक जनों के नाम हैं, उनको डिस्चार्ज करने के लिए, रिवोक करने के लिए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट को देना पड़ता है कि इनका इसमें कोई रोल नहीं है, इनको हैरान परेशान करने के लिए इस मुकदमे में इनका नाम डाला गया है, तो इनको रिवोक कर देना ही न्यायोचित एवं न्याय संगत है। एक आप एप्लीकेशन बाकायदा देंगे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, तो उससे फायदा ये रहेगा, ना पारिवारिक जनों को न्यायालय जाने की जरूरत रहेगी, ना पारिवारिक जनों के खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास होगा। ये बेहतरीन बेनिफिट आपके लिए है। अब तीसरी धारा, मान लिया जाए मेंटेनेंस अलाउ हो गया, तो मेंटेनेंस अगर अलाउ हो जाता है तो धारा 29 डीवी एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पति को 1 महीने के भीतर जिला एवं सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में अपील फाइल करनी होगी, उस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग इस पर सवाल करेंगे कि मान लिया जाए 1 महीना बीत जाए तो डिले किस कारण से हुआ, क्यों हुआ? डिले लगाकर आप फिर भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट धारा है जो 5वीं है, 27 सबसेक्शन 1 क्षेत्राधिकार। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपका ससुराल यानी पति का ससुराल कहीं और, यानी कि लड़की का मायका कहीं और है, ससुराल से या तो केस करे या मायके से करे।
लेकिन ऐसा ना करके कुछ औरतें क्या करती हैं, किसी अन्य जगह से रिश्तेदारी में जाके रहने लगती हैं, रिश्तेदारी के जगह से या कहीं वर्किंग प्लेस है वहाँ उनके उस स्थान से डीवी का केस कर देती हैं। जहाँ पति पत्नी एक साथ रहे हो कभी, वहीं से डीवी का केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साझी गृहस्थी में आप कभी वहाँ रहे ही नहीं, अभी आप उत्तर प्रदेश के हो, शादी आपकी मिर्जापुर में हुई है और आप इलाहाबाद आपका मायका हो और आप मुकदमा कर दो जाके गाजियाबाद से, दिल्ली से, ये क्या तमाशा है भाई। तो कहने का मतलब ये, जहां पति पत्नी साझी गृहस्थी में रहे हों वहीं, यानी कि क्षेत्राधिकार, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इन धाराओं के साथ आपके मामले में जान आ जाएगी, आपको परेशान होने से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।